एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक क्या है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसको पहले मैं एक क्वेश्चन के फॉर्म में आपसे सवाल करती हूँ। जैसे क्रोमियम की अगर हम बात करें तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 24 होता है। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो हम क्या लिखेंगे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d4, 4s2। लेकिन यहाँ तक तो ये सही है, बट ये 3d4, 4s2 नहीं होता है, ये 3d5, 4s1 होता है, जो कि इसका एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। बट अब इसका आंसर मैं आपसे पूछूंगी तो आप ये बोलोगे कि डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं एंड इसमें इलेक्ट्रॉन्स का अगर अरेंजमेंट करें तो कुछ इस तरह से होगा। लेकिन अगर 4 इलेक्ट्रॉन होगा तो ये हाफ फिल्ड नहीं होगा, ये पार्शियली हाफ फिल्ड होगा। लेकिन यहाँ पे हाफ फील्ड है, कंप्लीटली हाफ फील्ड है। सो जो कंप्लीटली हाफ फील्ड होते हैं और कंप्लीटली फुल फील्ड होते हैं, दे आर मोर स्टेबल। सो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा क्रोमियम का, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन माना जाता है। और आपका आंसर क्या होगा? हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। बट मेरा सवाल ये है कि वाई हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल? कमेंट में आंसर करिएगा अगर आप लोगों को आंसर आता है तो। बट मैं इस लेक्चर में इसको डिटेल से एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जो कि आप ध्यान से समझेंगे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, चाहे वो CSR केमिकल साइंस के हो, चाहे गेट केमिस्ट्री का हो, चाहे IIT एग्जाम का हो। इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने में 2-3 कॉन्सेप्ट आते हैं। फर्स्ट वन इज द एक्सचेंज एनर्जी, सेकेंड वन इज द सिमेट्री एंड थर्ड वन इज द इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड स्टेबिलिटी या फिर एक्सचेंज एनर्जी के टर्म में। तो सबसे पहला सवाल क्या है? व्हाट इज एक्सचेंज एनर्जी? एक्सचेंज एनर्जी की अगर हम बात करें तो इट अराइजेस फ्रॉम प्योरली क्वांटम मैकेनिकल कंसिडरेशन। मीन्स कि ये प्योरली क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पे बेस्ड है and it depends on the number of possible exchanges between two electrons with same energy and same spin. Suppose that कि ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन है और दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन सेम है, तो ये आपस में अपने जगह को एक्सचेंज कब करेगा? जब इन दोनों इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम हो, दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन सेम हो, बट एक और कंडीशन है कि सेम ऑर्बिटल नहीं होना चाहिए, डिफरेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। ये 3 कंडीशन है जो कि एक्सचेंज एनर्जी को जस्टिफाई करता है। इसको समझते हैं कि एग्जाम्पल से। जैसे कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? G=6। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 1s2, 2s2, 2p2 लिखेंगे। इसका और इसका तो कोई इशू नहीं है 1s2 में, क्योंकि इस सब सेल में एक ही ऑर्बिटल होते हैं, तो इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन आपके एक ही में एडजस्ट होंगे, एक और दोनों अपोजिट स्पिन के होंगे। लेकिन अगर p सबसेल की बात करें तो p सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं और 3 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कैसे होगा? जैसे सपोज दैट कि घर में 3 कमरे हैं और आदमी अगर 2 है तो वो 2 आदमी किस तरह से उस कमरे में अरेंज होगा सो दैट कि उस घर की स्टेबिलिटी बनी रहे, मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो ये p और p सबसेल की बात करें तो 3 ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल है, बट इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं। तो या तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में एडजस्ट हो जाए विथ एंटी पैरेलल स्पिन, एक एंटी पैरेलल होगा, एक का अपवर्ड स्पिन, एक का डाउनवर्ड स्पिन। दूसरा स्टेट ये हो सकता है कि एक दोनों अलग अलग कमरे में हो लेकिन दोनों का स्पिन अपोजिट हो। नाउ जो तीसरा स्टेट हो सकता है, दोनों अलग अलग ऑर्बिटल में होंगे बट दोनों का स्पिन सेम होगा। स्पिन सेम होगा मतलब एनर्जी सेम होगा। इसको हम मानते हैं स्टेट 1, इसको हम कंसिडर करते हैं स्टेट 2 एंड इसको कंसिडर करते हैं स्टेट 3। पहले आते हैं स्टेट 1 की बात करते हैं।
अगर एक ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कूलम्बिक एनर्जी ऑफ रिपल्शन का। यहाँ इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगा और क्योंकि ये चार्ज्ड मॉलिक्यूल है तो चार्ज्ड मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है कि चार्ज क्वांटिटी है, तो चार्ज क्वांटिटी के बीच में जो रिपल्शन होता है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी ऑफ रिपल्शन होता है कूलम्बिक रिपल्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं। सो कूलम्बिक एनर्जी रिपल्शन को हम पाई सी से रिप्रेजेंट करते हैं। सी स्टैंड्स फॉर कूलम्बिक। नाउ क्योंकि ये दोनों के दोनों एक ही ऑर्बिटल में है इसीलिए इनके बीच में रिपल्शन होता है जिसको हम कूलम्बिक एनर्जी रिपल्शन के टर्म में हम बात करते हैं। एंड इसकी जो एनर्जी होगी इन दोनों स्टेट से ज्यादा होगी बाई पाई सी। नाउ स्टेट 2 की अगर हम बात करें तो स्टेट 2 में दो अलग अलग ऑर्बिटल हैं बट दोनों ऑर्बिटल में इनका स्पिन अलग अलग है। फर्स्ट में अपवर्ड स्पिन है, सेकंड में डाउनवर्ड स्पिन है। मतलब इन दोनों की एनर्जी डिफरेंट है क्योंकि इन दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में डिस्टिंग्विशेबल है, मतलब कि इन दोनों का एनर्जी लेवल सेम नहीं है और अगर एनर्जी लेवल सेम नहीं है तो इन दोनों के बीच में एक्सचेंज नहीं होगा। लेकिन अगर थर्ड स्टेट की बात करें तो दो अलग अलग ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है और दोनों की एनर्जी सेम है क्योंकि दोनों का स्पिन सेम है और दोनों पैरेलल हैं तो दोनों का एनर्जी भी सेम होगा। और अगर एनर्जी सेम होगा तो हम उसको या तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब कि फर्स्ट बॉक्स में पहला इलेक्ट्रॉन होगा या सेकंड में दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि पहले में दूसरा इलेक्ट्रॉन हो और सेकंड में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हो। क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम है, दोनों इनडिस्टिंग्विशेबल है तो आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। मतलब कि इस कंडीशन में एक एक्सचेंज पॉसिबल है। कितने एक्सचेंज पॉसिबल है? एक एक्सचेंज पॉसिबल है। और क्योंकि यहाँ पे एक एक्सचेंज पॉसिबल हुआ है तो जब ये एक्सचेंज होता है तो उससे एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी को एक्सचेंज एनर्जी बोलते हैं और एक्सचेंज एनर्जी को पाई ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इनकी एनर्जी पाई ई से रिड्यूस हो जाएगी और जब पाई ई से रिड्यूस हो जाएगी मतलब इनके और इनके कंपैरिजन में इनकी एनर्जी पाई ई से रिड्यूस हो जाएगी। मतलब कि ये ज्यादा स्टेबल होंगे और ज्यादा स्टेबल होंगे तो मोस्ट फेवरेबल होंगे। मीन्स कोई भी स्टेट हो, चाहे स्टेट 1 हो, चाहे स्टेट 2 हो, चाहे स्टेट 3 हो, सबकी अपनी पर्टिकुलर एनर्जी होगी और जिसकी एनर्जी कम होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा और वो मोर फेवरेबल होगा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के लिए। सो ये बेसिक था। अगर हम इसको एनर्जी डायग्राम से रिप्रेजेंट करें तो दिस इज द फर्स्ट स्टेट, दिस रिप्रेजेंट द सेकंड स्टेट एंड दिस रिप्रेजेंट द थर्ड स्टेट। जो फर्स्ट स्टेट की एनर्जी है वो पाई सी से ज्यादा है क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में है, दोनों के बीच में कूलम्बिक रिपल्शन होगा। लेकिन जो स्टेट 3 है वो पाई ई से एनर्जी इनकी कम हो जाती है। मतलब कि ये एक एक्सचेंज पॉसिबल करते हैं इसीलिए पाई ई। अगर 2 एक्सचेंज पॉसिबल होगा तो 2 पाई होगा, अगर 3 एक्सचेंज पॉसिबल होगा तो 3 पाई होगा। सो इनकी एनर्जी कम है मतलब कि स्टेट 3 जो होगा वो मोस्ट स्टेबल होगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि पहले हाफ फिल्ड होता है देन फुल फिल्ड होता है। सो हाफ फिल्ड मोर स्टेबल है, फुल फिल्ड मोर स्टेबल है क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ एक्सचेंजेस ज्यादा हो जाते हैं और नंबर ऑफ एक्सचेंजेस अगर ज्यादा होंगे तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी जो कि उनकी ओवरऑल एनर्जी को कम करेगी और वो ज्यादा स्टेबल होंगे। नाउ कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो दो तरह के एनर्जी यहाँ पे इन्वॉल्व है। फर्स्ट वन इज द पाई सी एंड सेकेंड वन इज द पाई ई। पाई सी क्या है? कूलम्बिक एनर्जी ऑफ रिपल्सन। पाई ई क्या है? एक्सचेंज एनर्जी। कूलम्बिक एनर्जी ऑफ रिपल्शन की अगर हम बात करें तो ये क्यों होता है? जब सेम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जब सेम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो वहां पे ग्रेटर नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे और वहां पे एनर्जी स्टेट हायर होगा। लेकिन एक्सचेंज एनर्जी की बात करें तो इसका कंडीशन क्या है? सेपरेट ऑर्बिटल में पैरेलल इलेक्ट्रॉन स्पिन प्रेजेंट होना चाहिए। सेपरेट ऑर्बिटल में पैरेलल इलेक्ट्रॉन स्पिन प्रेजेंट होना चाहिए। मार्क माय वर्ड,
एनर्जी एक्सचेंज के लिए सेपरेट ऑर्बिटल में पैरेलल इलेक्ट्रॉन स्पिन प्रेजेंट होना चाहिए। अगर सेपरेट ऑर्बिटल में पैरेलल इलेक्ट्रॉन स्पिन नहीं है तो वहां पे एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कूलम्बिक एनर्जी ऑफ रिपल्शन होगा। बट ये एनर्जी एक्सचेंज है जिसकी वजह से एनर्जी उस स्टेट की कम हो जाती है ड्यू टू एक्सचेंज एनर्जी। So both Coulombic and energy exchange must be taken into account when comparing the energy of different electronic state है। So ये डिटेल में हुआ। अब थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देखते हैं। व्हाट इज एक्सचेंज एनर्जी? सो व्हेन टू और मोर इलेक्ट्रॉन्स विथ पैरेलल स्पिन्स आर प्रेजेंट इन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स ऑफ ए सबसेल, दे टेंड टू एक्सचेंज देयर पोजीशंस, और उसकी वजह से उस एक्सचेंज में एनर्जी रिलीज होती है, और जो एनर्जी रिलीज होती है उसको एनर्जी एक्सचेंज या एक्सचेंज एनर्जी बोलते हैं। सो नंबर ऑफ एक्सचेंजेस दैट कैन अकर इज मैक्सिमम व्हेन ऑल द ऑर्बिटल्स ऑफ ए सबसेल आर सिंगली ऑक्यूपाइड और डबली ऑक्यूपाइड। मतलब हाफ फिल्ड होगा या फुल फिल्ड होगा तो उसमें नंबर ऑफ एक्सचेंजेस मैक्सिमम होंगे। इसीलिए बच्चों को ये सिखाया जाता है कि हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू अदर्स। अगर एनर्जी एक्सचेंज मैक्सिमम होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे स्टार्टिंग के लेक्चर में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था क्रोमियम इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 24। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो ये 3d4 4s2 आएगा। अगर 3d4 4s2 की बात करें तो 3d4 4s2 को कुछ हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो गया? 3d4। एंड ये आपका है 4s2। 4s2 में आपका ये इलेक्ट्रॉन हो गया। अब हम इसमें कैलकुलेट करते हैं कि नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कितने पॉसिबल हैं। नंबर ऑफ एक्सचेंजेस के लिए आपको क्या सिखाया? नंबर ऑफ एक्सचेंजेस के लिए हमने ये सीखा कि आपका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो पैरेलल स्पिन में होगा एंड सेपरेट ऑर्बिटल्स में होगा। पैरेलल स्पिन होंगे लेकिन सेपरेट ऑर्बिटल होंगे। तो यहाँ पे सेपरेट ऑर्बिटल है सब, तो यहाँ पे कितने एक्सचेंजेस पॉसिबल हैं? तो ये इसके साथ भी एक्सचेंज कर सकता है, ये इसके साथ भी एक्सचेंज कर सकता है, ये इसके साथ भी एक्सचेंज कर सकता है। यहाँ पे 3 एक्सचेंज हुआ। अब आते हैं इसकी बारी। ये इसके साथ भी एक्सचेंज कर सकता है, ये इसके साथ भी एक्सचेंज कर सकता है, तो 2 हो गया। देन अब आते हैं इसकी बारी। ये इसके साथ भी एक्सचेंज कर सकता है तो 1 हो गया। सो टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंजेस की अगर हम बात करें, टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंजेस की अगर हम बात करें तो ये इस कंडीशन में टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कितने होंगे? 6 होंगे। लेकिन अगर हम 3d5 4s1 की बात करें तो 3d5 4s1 में क्या हो जाएगा? 3d5 4s1 का कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से होगा। d5 में सब में सिंगली इलेक्ट्रॉन होंगे और s में भी सिंगली ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन होंगे। अब यहाँ पे एक्सचेंजेस का कैलकुलेशन करते हैं। इस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसके साथ कर सकता है, इसके साथ कर सकता है, इसके साथ कर सकता है, इसके साथ कर सकता है। टोटल कितने हो गए? 4। इसकी अगर हम बात करें तो इसके साथ कर सकता है, इसके साथ कर सकता है, इसके साथ कर सकता है। 3 हो गए। देन अब आते हैं इस पे। ये इसके साथ कर सकता है, ये इसके साथ कर सकता है। 2 हो गया। अब आते हैं इस पे। ये सिर्फ इसके साथ कर सकता है, मतलब आपका 1 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? ये टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंजेस आपके 10 हो गए। सो नंबर ऑफ एक्सचेंजेस इसमें 10 है, मतलब यहाँ पे 10 पाई ई हो जाएगा प्लस पाई सी हो जाएगा। लेकिन अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे 6 पाई ई होगा। 6 है लेकिन 3d5 4s1 में 10 है, तो इसकी जो एक्सचेंज एनर्जी है मैक्सिमम है, तो ये मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू 3d4 4s1। सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम इज 3d5 4s1। अब आपके लिए एक सवाल है, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है एंड उसका टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कितने हैं?
टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कॉपर के केस में जो मैक्सिमम स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बताता है वो कितना है। जरूर से जिन्होंने भी ये लेक्चर देखा है डेफिनेटली समझा है और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, देन मैं समझ जाऊंगी कि आपने ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नॉट आइसोलेटेड टॉपिक है। ये बहुत सारे D&A ब्लॉक जब आप पढ़ेंगे उसमें भी ये भर भर के ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। नाउ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार देखने को मिलता है, जैसे ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 1s2 2s2 2p4, तो वो p में 4 इलेक्ट्रॉन है। सो अब इस p में 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी दो पॉसिबिलिटी है, एक तो पॉसिबिलिटी ये है और दूसरी पॉसिबिलिटी ए है। अब इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कुड बी एक्सचेंज इन ईच केस एंड फाइंड कूलम्बिक एंड एक्सचेंज एनर्जी। इस केस में कितना कूलम्बिक एंड एक्सचेंज एनर्जी होगा और इसमें कितना कूलम्बिक एंड एक्सचेंज एनर्जी होगा। तो सबसे पहले हम इस कंडीशन की बात करते हैं। इस कंडीशन में हमें 3 पॉइंट को ध्यान में देखना है। पहला, एक पेयर है मतलब 1πc हो गए। दूसरा, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डाउनवर्ड स्पिन में है और डाउनवर्ड स्पिन में इलेक्ट्रॉन की सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड स्पिन में है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड स्पिन में होता तब उसके बीच में एक्सचेंज पॉसिबल हो सकता था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक डाउनवर्ड स्पिन में है एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है एक्सचेंज का। नाउ जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो पैरेलल स्पिन है और डिफरेंट ऑर्बिटल है। आपको क्या सिखाया है, डिफरेंट ऑर्बिटल में पैरेलल स्पिन में होगा तभी एक्सचेंज पॉसिबल है। तो 3 इलेक्ट्रॉन है, एक एक्सचेंज 2 एक्सचेंज। इसकी अगर हम बात करें तो एक एक्सचेंज, तो 2 + 1 3 एक्सचेंज पॉसिबल है और 3 एक्सचेंज पॉसिबल है मतलब इसमें एनर्जी का कंट्रीब्यूशन कितना होगा 3πe। सो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन कितना होगा πc + 3πe। So total energy contribution is overall 3πe + 1c। लेकिन अगर इस कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे 2 पैरेलल में है और 2 पैरेलल में है तो 2πc होगा और 2 पैरेलल इलेक्ट्रॉन इसके बीच में एक्सचेंज होगा और एक इसके बीच में एक्सचेंज होगा तो यहाँ पे 2πe हो जाएगा। सो इस केस में तो ओवरऑल जो एनर्जी होगा वो 2πe + 2πc होगा। सो ओवरऑल स्टेबिलिटी की बात करें तो ओवरऑल स्टेबिलिटी, क्योंकि जिसमें एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, तो एक्सचेंज एनर्जी इसमें ज़्यादा है तो ये वाला कंडीशन ज़्यादा स्टेबल होगा। और इस कंडीशन की, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल क्यों होगा, क्योंकि ये लोएस्ट एनर्जी है एंड लोएस्ट एनर्जी इज ऑलवेज मोर स्टेबल। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सचेंज एनर्जी, जो कि आपने बहुत अच्छे से समझा कि वाई हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू अदर्स।